चैतन्य चरितमृता के ऑथर कौन है, किसने किताब लिखी है? मैं बता चुका हूँ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने किताब लिखी है। और ये कौन थे और उन्होंने किताब क्यों लिखी? कृष्णा कविराज गोस्वामी 1496 में उनका जन्म हुआ, मतलब महाप्रभु के जन्म के 10 साल बाद 1486 में चैतन्य महाप्रभु का हुआ। और वो झमटपुर गांव से थे। बंगाल में आज भी झमटपुर है, हम जा सकते हैं, हम गए हुए हैं, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में। और वहाँ पर उनके माता का नाम था सुनंदा और उनके फादर का नाम था भागीरथ। और उनका एक छोटा भाई था श्यामानंद दास। ये श्यामानंद दास वो नहीं है जो श्यामानंद प्रभु हैं, रसिकानंद श्यामानंद, उनकी बात नहीं हो रही, ये अलग से थे। तो कृष्णा कविराज स्वामी अपने घर में थे, संस्कृत के स्कॉलर थे। जैसे ओल्ड टाइम्स में तो काफ़ी पढ़े लिखे थे, मतलब वैद्य परिवार से थे कृष्णा कविराज गोस्वामी। और एक बार उनके घर मणिकेतन रामदास आए। मणिकेतन रामदास नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं। और जो उनके भाई थे श्यामानंद दास, उन्होंने कहा, उन्होंने ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी। उन्होंने कहा नहीं नित्यानंद के जो फॉलोअर्स हैं और नित्यानंद प्रभु खुद, मैं उनमें बिलीव नहीं करता, मैं तो चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायी में बिलीव करता हूँ। कृष्णा कविराज गोस्वामी ने अपने भाई को बहुत डांटा और उसी टाइम त्याग दिया कि जो व्यक्ति नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु में अंतर रखता है वो अपराधी नहीं, पाषंडी है। इससे नित्यानंद प्रभु बहुत खुश हुए और वो चैतन्य कृष्णा कविराज गोस्वामी के सपने में आए और उन्होंने कहा कि अब तुम वृंदावन जाओ। नित्यानंद प्रभु ने कृष्णा कविराज गोस्वामी को वृंदावन में वास करने का अधिकार दिया। इसलिए कई लोग बोलते हैं कृष्णा कविराज गोस्वामी के गुरु नित्यानंद प्रभु थे। कई लोगों का ऐसा कहना है। बट एनीवे, वृंदावन जाके वो राधा कुंड पे रहे। राधा कुंड पे रघुनाथ दास गोस्वामी से उन्होंने दीक्षा ली। रघुनाथ दास गोस्वामी के शिष्य बने। और फिर जब वो बहुत ओल्ड हो गए, मतलब 90 ईयर्स के, 90 साल के, और कृष्णा कविराज स्वामी खुद लिख रहे हैं मैं बहुत बूढ़ा हूँ, चैतन्य चरितमृता में लिख रहे हैं मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मैं लीगली ब्लाइंड हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मेरे हाथ कांपते हैं, मेरे को आर्थराइटिस है और मैं कभी भी मर सकता हूँ, मगर मुझे आदेश मिला है चैतन्य चरितमृता लिखने का। कृष्णा कविराज गोस्वामी को सारे गोस्वामी ने रिक्वेस्ट की कि आप चैतन्य चरितमृता लिखिए। बल्कि वहाँ पे एक बहुत बड़े पंडित थे, हरिदास पंडित, जो कि भागवत के बहुत अच्छे वक्ता थे और बहुत महान भक्त थे। उन्होंने कृष्णा कविराज गोस्वामी को ब्लेसिंग्स भी दी कि तुम ही चैतन्य चरितमृता लिखो। और फिर वो मदन मोहन जी के पास गए, मदन मोहन जी को प्रणाम किया तो उनकी माला भी गिर गई कि इसकी मदन मोहन की कृपा से मदन मोहन जी का आदेश मिल गया वो लिखे। तो भगवान ने क्यों चुना कृष्णदास कविराज गोस्वामी को? और भी लोग थे, और भी गोस्वामी थे, हरिदास पंडित खुद थे। उसके 2 कारण शायद जो मुझे लगता है। पहला कारण तो यह, कृष्णा कविराज गोस्वामी खुद ही लिख रहे हैं कि मैं इतना बूढ़ा हूँ, मुझे नहीं पता मेरे हाथ से कौन लिखवा रहा है। मतलब आदमी अंधा है, कभी भी मर सकता है, 90 साल का, आर्थराइटिस है, हाथ नहीं चल रहे, पाँव नहीं चल रहे, काँप रहे हैं, फिर भी वो कह रहे हैं कि मैं नहीं लिख रहा, मदन मोहन जी लिखा रहे हैं। चैतन्य चरितमृता में कृष्णा कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि ये चैतन्य चरितमृता बेस्ट बुक है, इससे ऊपर कोई किताब नहीं है। क्यों? क्योंकि मदन मोहन जी ने लिखवा है, मैंने नहीं लिखा है। तो एक तो ये कारण रहा है कि भगवान ने कृष्णा कविराज गोस्वामी को इसलिए चूज़ किया क्योंकि वो बहुत ओल्ड थे और लीगली ब्लाइंड थे, लिखने की पोजीशन में थे ही नहीं, कि जिससे लोगों को यकीन हो जाए कि ये उन्होंने नहीं, ये भगवान ने लिखा है, लिखवाया है। अगर मान लीजिए कोई तो अगर मान लीजिए भगवान को यंग आदमी को चूज़ करते तो लोग कहते हैं यार इन्होंने तो अपने मन से लिखा है। मगर उस स्थिति में वो लिखने के लायक ही दिखाई नहीं दे रहा, कैसे लिखेंगे? फिर भी हाथ चल रहा है ये दिखाने के लिए कि मैं लिखवा रहा हूँ, मदन मोहन जी दिखा रहे थे, मैं लिखा रहा हूँ, ये नहीं लिख रहे। दूसरा कारण, कृष्णा कविराज गोस्वामी दीन, अति दीन, परम दीन थे। वो खुद चैतन्य चरितमृता में बार बार लिख रहे हैं, जगाए मदाए होए मुँह से पापिष्ट, पूरी शेर कीट होए मुँह से लघिष्ठ। मैं तो जगाए मदाए से भी पापी हूँ, मैं नाली में, मैं टॉयलेट में कीड़ा जो होता है उससे भी नीचे हूँ मैं। ऐसी दीनता ना कभी देखी गई है, ना कभी देखी जाएगी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो, बल्कि कृष्णा कविराज गोस्वामी ये कह रहे हैं कि
ये तो छोड़ो, मेरी जो शक्ल देख लेगा वो भी पापी बन जाएगा। ऐसे दीन भक्तों के द्वारा ही भगवान अपना काम कराते हैं। इसलिए उन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी को चुना और वैष्णवों का आशीर्वाद था, तो कृष्णदास कविराज उनका रिक्वेस्ट भी थी, उन्होंने ये प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया। बल्कि अंत्य लीला, आदि लीला ख़त्म करने के बाद मध्य लीला के शुरू में फिर से कृष्णा कविराज स्वामी को अहंकार नहीं आया इस बात का कि मदन मोहन जी का ऑर्डर मिला है और सब जगह डंका मार रहे हैं, मदन मोहन जी का ऑर्डर मिला इसलिए लिख रहा हूँ मैं, और ये तो कंप्लीट होगी। आदि लीला के बाद मध्य लीला के शुरू में वो कह रहे हैं फिर से कि मैं अब समराइज़ कर रहा हूँ सारे चैप्टर्स जो मैं अब लिखने वाला हूँ, मुझे नहीं पता मैं कब मर जाऊँ। फर्स्ट चैप्टर में मध्य लीला के समराइज़ किए, सेकंड चैप्टर में अंत्य लीला के समराइज़ किए, थर्ड चैप्टर फिर उन्होंने अंत्य लीला के समराइज़ किए, और फिर उन्होंने कहा पता नहीं मैं कब मर जाऊँ, बट हमें पता है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चैप्टर्स आए आगे। इसलिए भगवान ने कृष्णा कविराज गोस्वामी को चुना क्योंकि वो दीन थे, ने महान होते भी दीन। महान इन द सेंस कृष्णा कविराज गोस्वामी ने 3 किताबें लिखी। एक तो चैतन्य चरितामृत जो बंगाली में, संस्कृत में लिखे 2 किताबें। ऐसा नहीं है कि वो अनपढ़ थे, संस्कृत स्कॉलर थे। गोविंद लीला अमृत जो कि हमारे गौड़िया वैष्णव की सेंट्रल बुक है संस्कृत में, अष्टकाली लीला पे। अष्टकाली लीला जिसका स्मरण करते हैं हमें भी डर लगता है। वो किताब लिख रहे हैं और वो गोलोक से उतार के लाए हैं वो लीलाएं। और उन्होंने बिलिंगवाला ठाकुर के कृष्ण करणामृत पे टीका लिखी है, सारंग रंगदा टीका, वो भी संस्कृत में। सो इतने स्कॉलरली होते हुए भी इतने हम्बल हैं, इसलिए भगवान ने उनको चुना। कौन थे वो? ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं थे। भगवान कृष्ण की लीला में वो कस्तूरी मंजरी हैं, श्रीमती राधा रानी के प्रिय भक्त हैं वो। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस तरह चैतन्य चरितामृत लिखी, और फिर उन्होंने एंड में बोला कि मैं लिख रहा हूँ अपनी शुद्धि के लिए। और वो एंड में कॉशन कर रहे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को नहीं पढ़ेगा, चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ेगा और महाप्रभु के सिद्धांतों को नहीं समझेगा, वो ऊपर जाने की बजाय नीचे जाएगा, वो नरक में चला जाएगा। मतलब वो समझाना चाहते हैं एज अ ऑथर कि ये बुक इंडिस्पेंसिबल है। इस बुक ऑप्शन नहीं है कि आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है, मैं भागवत पढ़ के भगवान को समझ लूँगा और फिर कृष्ण को प्राप्त कर लूँगा, ऑप्शन नहीं है। वो कह रहे हैं ये ही रास्ता है जो भगवान ने मेरे थ्रू प्रकट किया है, मुझे यूज़ किया है, निमित्त बनाया है इस कारण के लिए। कृष्णा कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, तो इस सेवा से शायद मैं भी शुद्ध हो पाऊँ, ऐसा उन्होंने चैतन्य चरिता के अंत में लिखा है। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी है। अगर कृष्णदास कविराज गोस्वामी मतलब अगर उनके हाथ से अगर ये किताब पेन डाउन है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, जिनको भगवान और सारे वैष्णव को आशीर्वाद मिला है, तो इस बुक की इम्पोर्टेंस सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि ये बुक अपने में इम्पोर्टेंट है, इसके कई कारण हैं कि इम्पोर्टेंट क्यों है, बट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है वही क्योंकि इसके ऑथर कृष्णदास कविराज गोस्वामी।